नशा बेचने वालों की गलती है और नशा बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। खबरें हिंदी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मुमरा शहर में बढ़ते नशे को देखकर हमने बात की है जानी मानी हस्ती गनी मचान जी से, जो कि शिवसेना से भी बिलोंग करते हैं और सोशल वर्कर भी है। क्या कहा है गनी मचान ने नशे को लेकर, हम आपके सामने लाए हैं। और आपको बता दें कि युवा पीढ़ी जो है, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। आखिर कब होगा मुमरा से नशा मुक्त? यही सवाल है हमारा और यही सवाल है जनता का कि मुमरा से कब होगा नशा मुक्त। इसी तरीक़ों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर होऊंगा अगली न्यूज़ के साथ। धनी भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बता दें कि मुमरा शहर में बढ़ते नशे को देखते हुए कई एनजीओ ने और कई सोशल वर्करों ने और कई नगर सेवकों ने इसके खिलाफ विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन भी किया था। पर कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ मुब्तला होते चले जा रहे हैं और एजुकेशन कम होते चले जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में यही मेरे को कहना है। पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए और मेरा थोड़ा टाइम लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके लिए मैं थोड़ा और भी खुश हूँ जी कि कम से कम आप मेरे पास आके मुझे कोई काबिल समझे कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ जी। और दूसरी बात रही नशे की बात में ये रहा है कि यहाँ पे सिर्फ सत्ता का ही पावर चलता है। यहाँ पे हमारे तुम्हारे ऐसे लोगों की नहीं चलने वाली है और ना चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे नगर सेवक ज़्यादातर किसके हैं जी? एनसीपी की है जी। और आपने क्या बोले कि एनसी यहाँ पे सत्ता का चलता है। सत्ता यहाँ पे किसी की है ही नहीं, बराबर। और सत्ता जिसकी है उसको लोग गलत मैसेज देते हैं। जो काम करने वाले जो अभी ऑफिसर लोग हैं, जिसमें नशे को सबसे ज़्यादा उन्होंने टारगेट बनाए, उसमें सबकी कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें उगल मुगल साहब है, उसमें भोरसे साहब है, उसमें जादव मैडम साहब है। ये सब लोगों ने ऐसा टारगेट बनाए कि नशे वालों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो नशा बेचता है उसके खिलाफ टारगेट बनाना चाहिए और उनके खिलाफ वो टारगेट बना भी रहे। और मेरे हिसाब से 60 या 50-60% नशा कम हो गया मुमरा से। और इंशाल्लाह मेरे को ऐसी उम्मीद है उगल मुगल साहब से, भोरसे साहब से और जादव मैडम से, इनसे मेरे को उम्मीद है, क्योंकि सीनियर साहब तक के तो कोई ज़्यादा जाता नहीं है। ज़्यादा जाते जो भी है वो यहाँ तक के जाते, तो यहाँ तक के पूरा मालूमात होती है। और उन लोगों की सेटिंग से इन लोग जो नशा बेचने वाले उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई कर रहे हो और करते रहेंगे। उसमें सत्ताधारी जो लोग आए थे वो क्या करते हैं, ऑफिसर लोग को मिसगाइड करके और उनको जो बेचने वाले उनको छुड़ा के ले जाते हैं। तो मेरा ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे अभी आवाड़ साहब है, आवाड़ साहब को फ़ोन करवा दे हुए, आवाड़ साहब को कुछ मालूम रहता नहीं बेचारे, उनको कैसा मालूम है मिसगाइड किया जाता है। आवाड़ साहब पूरा इससे खिलाफ है, लेकिन क्या है उनका भी हाथ बंधा हुआ है, उनका भी हाथ बना, वो मिसगाइड होते उनको कुछ पता नहीं चलता है। और दूसरी बात ऐसी है, डीसीपी साहब उनका भी एक ही ऐलान है, एसीपी साहब का भी एक ही ऐलान है कि नशा यहाँ से थोड़े दिन में मुफ्त हो जाएगा और बंद कराएंगे। मुमरा में ऐसा भी सुनाई में आया, सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा मुमरा में नशा बिकता है और बड़े पैमाने पे बिकता है। आखिर मुमरा पुलिस स्टेशन क्यों अब तक चुप है? नहीं, मैं अभी क्या बताया कि मेरे सामने की बात कर रहा हूँ कि जितने ऑफिसर है, ये ऑफिसर जो लगे हुए मैं बता रहा हूँ, इन्होंने मेरे सामने तो 50% इंशाल्लाह अगले इसमें जब जैसा लोग उनको बताएंगे, उनको मालूम होगा, जब वो करेंगे। अभी कोई भी देखो, हर एक एरिया में हर एक नगर सेवक है ना, एनसीपी का नगर सेवक है, लेकिन एनसीपी के नगर सेवक को काम करना चाहिए। अभी जिधर काम हो रहा है, जिधर ये नशा बेचा जा रहा है, नशा पीने वालों की गलती नहीं है, नशा बेचने वालों की गलती है। और नशा बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नशा करने वालों पे नहीं है, वो तो बेचारे ऐसे नशे में पागल है, वो तो नशा ढूंढने जाएंगे, लेकिन नशा अगर नहीं मिलेगा उनको तो सुधरेंगे। और नशा तो मिल रहा है, हर एक नगर सेवक के एरिया में मिल रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि उंगली उठाओ सिर्फ नगर सेवक के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो बीजेपी में सबका सत्ता है, एक ना सिंधे यहाँ का एमपी है, श्रीकांत सिंधे साहब का हक बनता है, फर्ज बनता है कि यहाँ की आवाम पे ध्यान देवे कि ये भी इनका भी वोट आपको इनको लगता है।
तो ऐसा नहीं कि मुमरा को एकदम लावारिस बना के रखते हुए और तुम कल्याण डोंबिवली में जाके काम करे। अभी उनका भी फर्ज बनता है कि यहाँ काम करे और इनका उनका काम करने का फर्ज है। और एकनाथ शिंदे साहब तो सीएम है, एकनाथ शिंदे साहब चाहे तो कर नहीं सकते काम, क्योंकि उनके बेटे यहाँ के एमपी है और वो अभी सीएम बने हुए, तो उनका तो फर्ज बनता है कि यहाँ पे उनको काम देना है। तो दो ना, इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर बैठे, जैसे मैंने नाम बताया उगल मुगले साहब इतने अच्छे ऑफिसर है, उनके हाथ में काम दो, क्यों नहीं करेंगे, बोलो उनको। गनी भाई, मुमरा शहर जो एक तरह से कहीं ना कहीं लावारिस दिखाया जाता है, वहीं पड़ोस के शहर को ले लिया जाए कलवा को, तो ब्यूटिफिकेशन में, एजुकेशन में, हर चीज में कलवा ठाणे आगे। आखिर इतना सौतेला व्यवहार क्यों मुमरा के साथ? क्या बताया आपको, अभी हमारी शिवसेना की सत्ता है नहीं, अभी हमारी शिवसेना की सत्ता नहीं, बीजेपी की सत्ता है। बीजेपी में अपने सिंधे गुट है, सिंधे गुट यहाँ पे मुमरा में है कि नहीं है? चाहे तो वो भी उनके गुट से गुट को लेके यहाँ बंद करा सकते कि नहीं करा सकते। डावगर साहब एमएलसी है, चाहे तो वो भी, उनके भी बीजेपी के लोग यहाँ चल रहे हैं, तो उनके थ्रू भी यहाँ काम करवा सकते हैं, उनके भी लोग लगे तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सत्ता चल रही है, वो सत्ता की जो नगर सेवक लोग हैं, वो नगर सेवक के एरिया में, उन लोग के वार्ड में ये काम चल रहा है। तो इसमें आवाज साहब की कोई गलती नहीं है, आवाज साहब को पता ही नहीं है, वो तो बेचारे अपने बाहर लगे हुए हैं, उनको जो बताया जाता है वो काम करते हो। तो उनको भी बताना पड़ेगा, उनको भी दिखाना पड़ेगा कि नगर सेवकों की आपकी गलती है। नगर सेवक अगर चाहेंगे तो अगर मुहिम उठाएंगे तो ये नशे का कारोबार जो बेचते वो बंद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा नशे का कारोबार अमृत नगर में ही चलता है, जहां भी चले जाओ खुलेआम तुम्हारे को दरगाह गरीब में सब मिल जाएगी नशा बेचते हुए। तो ये सब जितना नशे का जास्ती जास्ती कारोबार चलता है वो अमृत नगर एरिया से ही चालू होता है। गनी भाई, मुमरा की युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज दोगे नशे को लेकर? मैं तो बोलता इसमें ना हिंदू समझो ना मुस्लिम समझो, इसमें जितने लोग हैं मुमरा के युवा, ये सब मिलके एक गुट होके आवे। कोई पार्टी मत समझो, ना बीजेपी समझो, ना सेना समझो, ना कांग्रेस समझो, ना एनसीपी समझो, सब एक हो। और जितने बेचने वाले सबको सबक दो और पुलिसों की मदद करे, ताकि जब भी किधर कुछ कोई बेचने वाला हो तो उसको लिया के जमा करा देवे। और मेरे को पूरा भरोसा है उगल मुगले साहब पे और भोरसे मैडम पे और जादव मैडम पे कि नशा है वो जल्द से जल्द और खत्म कर देंगे। मेरे को इतना तो पता चला कि 50-60% नशा बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी बेचने वालों का इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि उनके पीछे सत्ता का हाथ है। अब वो कौन से सत्ता का हाथ है, बीजेपी का है या सिंधे गढ़ का है या एनसीपी का, वो नहीं पता थे मेरे को, लेकिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी का तो हाथ होगा। बिना हाथ के इतने डेयरिंग से माल वो बेच नहीं सकते। लेकिन पुलिस कितना मेहनत करेगी, मेहनत यहाँ करने आती, किसी ना किसी का फोन आ जाता है या किसी ना कोई पहुंच जाता है वहां पे, नगर से दबंग नेता पहुंच जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब है आप सब करो, लेकिन कम से कम नशे वालों को मत छुड़ाओ, नशे वालों को छुड़ाने मत जाओ। भले आप किसी के लिए भी जाओ, लेकिन नशे वालों के लिए, जैसे कि रेफिस रफीक कामदार, ऐसे लोगों के लिए मत जाओ, रेफिस लोग के लिए मत जाओ। रफीक कामदार जैसे एक रेफिस है, उसके वैसे उसके के लिए मत जाओ, वो भी नशा खुद नशा करता था, तो नशा वो क्या बंद करवाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम नेता लोग मत जाओ और ना सपोर्ट करो, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे नशेड़ी के लिए, ये नशेड़ी ये रफीक कामदार जो रेपिस के लिए छुड़ाने के लिए खुद नेता लोग आए थे जी। आज वो नेता लोग क्या जवाब देंगे इसके बारे में कि कितना अच्छा आदमी हो। तो ऐसे नेता लोगों को मैं बोलता हूं कि ऐसे लोगों के लिए ना जाओ, ना रेपिस लोगों के लिए जाओ, ना नशा सप्लाई करने वालों को सपोर्ट देने वाले के लिए मत जाओ। तो इसके लिए जो भी काम करो तो कम से कम अच्छे लोगों के लिए काम करो और पब्लिक के लिए काम करो और आवाम के लिए काम करो। मेरा यही बोलना है। और मेरा ये बोलना है कि आपको अगर तकलीफ है तो आवाज साहब के पास जाओ। आवाज साहब में बोलता 100% काम करेंगे और 100% काम करते हैं, क्योंकि आवाज साहब को मिसगाइड करते। आवाज साहब वो टाइप के नहीं है, वो सबकी सुनते। तो इसके लिए मेरा बोलने का मतलब है कि अभी एकनाथ शिंदे साहब का भी काम है कि मुमरा पे ध्यान देवे, श्रीकांत शिंदे साहब का भी काम है मुमरा पे ध्यान देवे, क्योंकि आपकी सत्ता है। और मैं डावगरे साहब से भी विनती करता हूं कि आपके भी बीजेपी के लोग यहाँ है, तो आपका भी गृह मंत्री यहाँ महाराष्ट्र का गृह मंत्री है, तो इसके लिए आपका भी फर्ज बनता है कि आपके बीजेपी वालों को भी ये काम में उतारे।